ओम शांति। हम सभी ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा का बहुत गायन है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा के लिए बहुत कुछ कहा है और उसे प्रजापिता भी कहा है। लेकिन संगम पर हम ही उसकी डायरेक्ट संतान बनते हैं। और जब हम सब उसकी संतान हैं और वो हमारा पिता है, तो हम आपस में भाई बहन हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, भाई बहन का संबंध ऐसा है जो सबसे शुद्ध पवित्र है। तो हमारी वृत्ति हमेशा हर एक के लिए बहुत शुद्ध हो, बहुत पवित्र हो। क्योंकि बाबा कहते हैं, आपस में हम एक परिवार और एक माता पिता के बच्चे हो गए ना। तो एक ही पिता की संतान होने के नाते भी आपस में बहुत शुद्धता और पवित्रता की फीलिंग्स हो। और इतना ही नहीं, साथ साथ बाबा ने कहा है, बहुत प्यार भी हो। प्यार होगा तो पवित्रता की फीलिंग भी रहेगी, नहीं तो ईर्ष्या द्वेष की फीलिंग्स भी आ जाती हैं। वो भी तो पवित्रता नहीं। तो बाबा हम बच्चों को आज भाई बहन की वृत्ति का पाठ, पवित्रता की धारणा रहे, वो पक्का करा रहे हैं। फिर बाबा कहते, ज्ञान में भी तुम बच्चों को होशियार बनना है, विचार सागर मंथन करना है। और ज्ञान के जो रहस्य बाबा ने हमें सुनाए हैं, वो अन्यों को भी समझाने हैं। क्योंकि जब तक दूसरों को ये ज्ञान के रहस्य सुनाएंगे नहीं, तो वो क्या समझेंगे कि कौन आया है, किसने ज्ञान दिया है। नहीं तो एक जैसे अन्य संस्थाएं हैं, इसको भी वैसा ही समझ लेंगे। परंतु यहाँ तो भगवान ज्ञान दे रहा है हमको, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। तो और उसने क्या क्या हमें सुनाया है, वो बाबा कहते सारे राज सुनाओ। और उसमें खास आज बाबा ने कहा है, कौन बच्चे समझाएं तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। कौन बच्चे समझाएं तो ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, मुरली पढ़ के बैठे हैं ना, अच्छी बात है। बाबा कहते हैं, जो प्रवृत्ति में रहते हैं और पवित्र रहते हैं। प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना, यही तो सबसे विशेष बाबा ने सबसे अलग जीवन दे दी, जो संत महात्मा भी नहीं कर पाए, असंभव समझा। तो प्रवृत्ति भी चलाए और पवित्र भी रहे, तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ सकता है। तो आप सबको बाबा ने कितनी अच्छी धारणा के, क्योंकि धारणा युक्त जीवन है, तो वो एक मिसाल बन जाता है सबके आगे। जो सुनाएंगे तो उनके ऊपर उसका असर होगा कि देखो ये योगी बन गए, घर में रहते हैं, पवित्र बन गए। तो इसका मतलब ऐसा संभव है। तो ये बाबा कहते, सेवा प्रवृत्ति वालों को करना बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली